हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सोशियोलॉजी विथ डॉक्टर प्रियंका चौरसिया। दोस्तों, आज तक जब भी मैं आपके सामने वीडियोस लेकर आई हूँ तो मैंने अपने विषय समाज शास्त्र की और उसकी अवधारणाओं की बात की थी, लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ अलग लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, आज की जो परिस्थितियाँ हैं उनको देखकर मैंने मन में विचार आया कि इसे लेकर शायद मुझे कुछ बात करनी चाहिए। तो बस इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने ये वीडियो बनाया है। फ्रेंड्स, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आज की जो परिस्थितियाँ हैं, आज का जो वक्त चल रहा है, वो केवल किसी एक इंसान के लिए नहीं है, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए है। और इस बुरे वक्त ने, इन परिस्थितियों ने संपूर्ण मानव जाति को एक ठहराव की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। आज सभी लोगों को लग रहा है कि आज जो वक्त है या जो बुरा वक्त है वो सिर्फ उनके साथ में है, लेकिन ऐसा नहीं है। विशेषकर विद्यार्थी वर्ग इस असमंजस की स्थिति में है कि अब उसे क्या करना है। अधिकांश विद्यार्थी तो घर में बैठ गए हैं ये सोचकर कि अब कोरोना ख़त्म होगा, उसके बाद सोचते हैं कि उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बीमारी या इस बुरे वक्त का हवाला देकर ठहर जाना उचित है? दोस्तों, इस बात को लेकर मुझे एक छोटा सा वाकया ध्यान में आता है जो मैं आपको कहना चाहूँगी। एक गुरुजी अपने आश्रम से अपने शिष्यों को लेकर निकले नदी पर स्नान करने के लिए। जब वो स्नान के लिए नदी तक पहुँचे तो नदी का बहाव बहुत तेज़ था और नदी बह रही थी। तो गुरुजी उस नदी के सामने एक पेड़ की छाया में बैठ गए। उनके साथ उनके शिष्य भी बैठ गए। अब बहुत समय बीत गया। उस वृक्ष के नीचे, छाँव के नीचे बैठे-बैठे पूरा मतलब सवेरे का वक्त गुजर गया और दिन निकल आया। जब दोपहर हुई तो एक शिष्य से रहा नहीं गया और उसने कहा कि गुरुजी, हम यहाँ पर स्नान करने आए हैं और हम अभी तक यहाँ पर बैठे हैं, हम कब स्नान करेंगे? बहुत वक्त गुजरने आया। गुरुजी ने कहा, बेटा ये नदी बह रही है, नदी का पानी जो है वो बह रहा है, तो जब ये ठहर जाएगा हम तब स्नान कर लेंगे। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी, ये पानी तो बहता रहेगा, ये तो ठहरने वाला नहीं है, हमें तो इसी में नहाना होगा। तब गुरुजी ने कहा कि बच्चों, ये नदी नहीं है, ये पानी नहीं है, ये जीवन है जो चल रहा है और हमें इसी में, इसी बहते हुए जीवन में अपने आप को ढालना है। तो बच्चों, इस वाक़ये से मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अगर ये सोचते हैं कि परिस्थितियाँ ठीक हो जाएँगी, सब कुछ सही हो जाएगा, वक्त अच्छा हो जाएगा, तो हम आगे चलेंगे, तो इस चीज़ को भूल जाइए। ठहराव साफ पानी को भी गंदा कर देता है, बहता हुआ पानी स्वच्छ होता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इन विपरीत परिस्थितियों में हारे नहीं, टूटे नहीं और अपने आप को ठहराए नहीं, आगे बढ़िए, चलते रहिए और यकीन मानिए आप बहुत आगे जाएंगे। बस ज़रूरत है आपको सही गाइडेंस की, सही मोटिवेशंस की, सही दिशा की। तो बच्चों, अपने आप को उस दिशा के साथ जोड़िए, परिस्थितियों पे मत जाइए, वो तो वही रहेंगे। कमल जो है वो गंदे पानी में ही खिलता है, वो कभी ये नहीं सोचता कि उसके आसपास की परिस्थितियाँ कैसी हैं, उसका काम है खिलना और वो खिल जाता है। सूरज कभी बादलों की ओट में नहीं छुपता, उसका काम है निकलना और वो निकल जाता है। तो आपसे भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप को बाहर निकालिए, अपने आप को सुरक्षित भी रखिए, साथ ही इन विपरीत परिस्थितियों में लड़ते हुए अपने कर्मों को, अपने कार्यों को गति प्रदान कीजिए। थैंक यू सो मच।